हाँ, गुड आफ्टरनून सर। बेटा ये जो है ये आंसर है, ये आंसर है। तो ये एनसीईआरटी का कौन सा पेज में इसका क्वेश्चन है? लिखिए चैट बॉक्स में। हाँ बेटा, चैट बॉक्स में लिखिए। मोहित, आर्यन, मानसी, कानूनी। बोलिए बेटा जल्दी। गुड आफ्टरनून। बेटा बोर्ड में एक कैसा डायग्राम दिया है, ए बी सी। यहाँ पे कुछ चीज छूट गया। यहाँ पे क्या था बेटा? K2SO4, K2SO4। हाँ मिल गया, इसीलिए दोबारा ये सब दिया है। ये जो है क्वेश्चन था, क्वेश्चन का आंसर है। तो क्वेश्चन एनसीईआरटी का कौन सा पेज में दिया है? एनीबॉडी? कौन सा एक्टिविटी? अच्छा लास्ट पेज बना, अभी लास्ट पेज बना कौन? अच्छा फर्स्ट नहीं, हम तो लास्ट पेज लिख। अभी भी देख ले तो बेटा ऐसी कौन सा बोल रहे हो? क्या इसको बोल रहे क्या बेटा? कहीं बोला ना बेटा, ग्रुप एक्टिविटी। ओके यू मस्ट नो। तो चेक करते हैं, पीयूष आ जाइए। तुमने लिखे थे मोटवा दे एक्टिविटी क्या है, उसमें क्या करना है। तो बुक का लास्ट ही शुरू कर रहे हैं रिवीजन। क्या दिया है बेटा क्वेश्चन में? सर क्वेश्चन में दिया है कि सर एबीसीडी चार बीकर है, जिसमें से सर एबीसी में पानी डाला है सिर्फ, और डी में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाला है। और सर एबीसी में एबीसीडी में अलग अलग मतलब मेटल्स और उसके फिलिंग्स डाले हैं। जैसे ए में K2SO4 पोटेशियम सल्फेट डाला है। हाँ, बी में अमोनिया डाला है, ये भी। और सी में कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस है। फिर डी में से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और इसमें आयरन। अच्छा ओके। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि तुम इसको परफॉर्म करो और बताओ कि जो टेम्परेचर में चेंजेस आए हैं वो देन उसके इनमें एबीसीडी में से कौन सा किसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है और किस थर्मिक रिएक्शन हो रहा है। एक्सोथर्मिक, इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। ओके गुड। तो तुम्हारे हिसाब से क्या? सर मेरे हिसाब से सर ए में सर एक्सोथर्मिक हो रहा है, बी थर्मिक हो रहा है, सी का मुझे आया, और सर डी का सर एक्सोथर्मिक। डी का एक्सोथर्मिक। थर्ड वाला भी रहेगा, वाला एंड। साले होमवर्क में दिया था, क्या था बेटा? पास्ट टेंस। ओके, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा था। अच्छा ठीक है। ये चीज फिर मैंने कुछ चीज पूछते हैं इसके बारे में। एक एक बच्चे वाइज में थोड़ा रिवीजन में पुट कर रहे हैं। अच्छा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन लिखिए, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। हाँ, तुम लोग भी चैट बॉक्स में लिख सकते हो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। कोई नहीं लिखा चैट बॉक्स में? हमारे पास मोबाइल अभी ऑन है, तुरंत सेंड कर सकते हो व्हाट्सएप में भी। कार्तिक आ जाओ, क्या मिस्टेक हुआ इसमें बताइए।
आ जाइए, मिस्टेक बताइए। हाँ 6O2 लिखना था, कॉलोनी 6 ऑक्सीजन लिखा, 6O2 था और 6H2। लिक्विड है और गैस लिक्विड। अच्छा C6H12O6 क्या दिया? एक्वस। ठीक है, ओके तुम चलो सभी बच्चे से बुलाते हैं और तुम लोग भी चैट बॉक्स में लिखते जाए। आ जाए बेटे इधर, इसी रिएक्शन को रिवर्स कर दो, रेस्पिरेशन और रिएक्शन। लिखो। हाँ CO2, हाँ एक्वस। आपने एक बार बताया था O2 को सर एक्वस दिया हुआ और 6H2O को लिखा हुआ है। 6O2 O2 एक्वस। हाँ एक्वस हो, एक मिनट, वो तो लिक्विड हो, वाटर तो ऑक्सीजन और CO2, CO2 भी एक्वस होगा बिकॉज वो तो पानी के अंदर डिजोल्व हो जाएगा। चलो हाँ बेटा क्या हुआ? स्टेट नहीं पता। स्टेट जैसी था कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन में भी चल रहा है। हाँ एनर्जी एटीपी। एटीपी क्यों लिख रहा है? क्यों ऐसे लिखते जाते हैं? उसमें लिखना पड़ेगा फिर कितना बनता है। अच्छा एक्वस है O2, ये भी एक्वस, एक्वस और एक्वस वाटर लिक्विड। ओके अच्छा रिएक्शन दिया ना बेटा? ओके तो यहाँ पे जाप की बात नहीं करना। हाँ बेटा ओके, यहाँ पे जैसे 6 वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है बेटा, तो हो गया फोटोसिंथेसिस। किसका रिएक्शन स्पेलिंग करके लिख दीजिए, रेस्पिरेशन, ये वाला रिएक्शन रेस्पिरेशन। हाँ नीचे लिखो कि कौन सा फोटोसिंथेसिस का, कौन सा रेस्पिरेशन का, लिख दो ना। हाँ साइड में लिखो। आकांक्षा अच्छा ये बता, ApSO4 का कलर, ApSO4 का कलर बताओ। कलर ऑफ ApSO4। हाँ तुम मदद बताओ। हाँ, लिख दो चैट बॉक्स में लिख दो सब। ApSO4 का डिकम्पोजिशन, ApSO4 का कलर। कॉलोनी अभी बोर्ड पे लिखा जाएगा, देख लेना क्या गलत हुआ। यस आकांक्षा करेक्ट।
सल्फर को देखिए कितना सल्फर हो, सल्फर कितना हो, आयरन हो गया, ऑक्सीजन हमारा 8 हो गया, वहाँ पे 2 3 5 8, सल्फर 2, ओके गुड। नेक्स्ट तुम्हारा बेटा PbNO3 होल्ड ट्वाइस का डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखो। बेटा चैट बॉक्स में कौन लिखेगा बेटा, अभी तक कोई नहीं लिखा, चैट बॉक्स में लिखो PbNO3 होल्ड ट्वाइस का डिकम्पोजिशन रिएक्शन। NO2 किस टाइप का गैस है, कलर है कुछ, NO2 का कलर है कुछ ब्राउन कलर, ब्राउन गैस, ठीक है। हाँ हाँ क्यों, हाँ क्यों तो मतलब जैसे हीट के साथ साथ जैसे वेपर निकालते ना उसको तो क्यों। अच्छा ओके हर्ष आ जाओ। हाँ होता है। कौन PbNO3 का कलर क्या होता है, क्या NO2 दैट इज ब्राउन। अच्छा CaCO3 का डिकम्पोजिशन देखो, CaCO3 अच्छा ओके गुड, हीट लिख दो, ऊपर में हीट तो लिख, अच्छा ओके। तो नेक्स्ट, हाँ तुम्हारा बेटा कभी आओगे बोर्ड पे ऐसे लिखोगे तभी पता चलेगा पेरेंट्स को जो है तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो क्या लिख रहे हो, बोर्ड साफ कर दीजिए, एकदम नया क्वेश्चन नहीं है। हाँ ठीक है, बैलेंस तो पूरी तरीके से नहीं, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट अभी तुम लिखो कोरोजन का डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ कोरोजन, कोरोजन का डेफिनेशन, कोरोजन तो लिखो नहीं तुम लोग को कैसे पता चले बेटा कोरोजन का डेफिनेशन। अच्छा इसके बाद फिर सबने पहले क्वेश्चन लिखोगे उसके बाद आंसर लिखोगे तो उन लोग को टाइम, कोरोजन का डेफिनेशन देखते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन में किसके पहले आता है, जल्दी ऑनलाइन जल्दी चैट बॉक्स में लिखो। क्योंकि व्हाट्सएप में कभी कभार कोई कह रहा है कि थोड़ा सा जो है बच्चे बासी सब भेज देते, भाषा होता है। प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, कोरोजन थोड़ी होगी। अच्छा कोरोजन का डेफिनेशन किसी की कॉपी में लिखा है तो उसी की फोटो खींच के भेज दिए तो हमको क्या लगेगा, सही है क्यों लगेगा, लेकिन ऑलरेडी उस तरह हुआ होगा वैसा होगा। तो गार्जियन ने बोला कि सर क्या कहूँगा लिखा है, आप पीछे बैठ जाइए, बच्चे पहले का लिखा होगा बड़ी क्या क्या एक्सपीरियंस हो रहा है। Yes, process in which metal got oxidized is called oxidation. Oxidation corrosion थोड़ी होगी, उसका सरफेस रप्चर हो जाएगी, मेटल खा जाएगी, ठीक है ना। ओके
हाँ ऑक्सीडेशन हो गया तो, लेकिन उसके बाद क्या होता है वो भी तो बोलना है। और तो तक आगे के तुम्हें धोखा लगा देंगे। इट कैजुअली इटन बाय, इटन बाय, कोई मुश्किल नहीं। और नहीं तो सरफेस का चीज बना लिखो। अच्छा लिखो, क्वेश्चन लिखो पहले, हाइट की हिसाब से लिखो, हाइट के हिसाब से लिखो। क्वेश्चन है तुम्हारा, हाउ कैन यू प्रिवेंट rancidity? rancidity, हाँ बेटा क्वेश्चन लिख गया, जल्दी से आंसर ले चैट बॉक्स में। आर्यन कोई आंसर नहीं आ रहे, मानसी कोई आंसर नहीं आ रहे, आकांक्षा कोई भी आंसर नहीं, और भी जो है पेशेंट हो कुछ नहीं लिख दो। दिल्ली पब्लिक स्कूल जल्दी, दीपांशु कौन भर कौन भर भेजा नहीं, हाँ भेजा को कौन भर by adding antioxidant in food, yes, by keeping in nitrogen, keeping it in nitrogen atmosphere, atmosphere of nitrogen, है ना बेटा, उतना नहीं, नाइट्रोजन जो ज्यादा प्रेजेंट, कितना कॉस्ट हो जाएंगे। हाँ हाँ, तुम बना तो नहीं करा, तात्पर्य बना देते, अच्छा कॉन्टेक्ट है। अच्छा, हाउ कैन यू प्रिवेंट रैंसिडिटी, हाँ बेटा by using antioxidant, एयरटाइट कंटेनर। हाँ बाद में तुमको ही लिखना है, बाद में लिखना तो तुम्हें ही है। यस करेक्ट आंसर आ रहा है बेटा, लेकिन एक दो बच्चे मोबाइल में इंक बचाना चाहते हैं, लिख नहीं रहे बेटा, मोबाइल में इंक नहीं बचते, वहां पे इंक फ्री होती है। बैटरी तो ऐसे देख रहे थे, बैटरी उसमें कितनी जाएगी, शायद लिखने में बैटरी कम जाते हैं। कीपिंग फूड इन ऑक्सीजन के एटमॉस्फेयर में रख सकते हैं, एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हैं, और यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट, देखिए बेटा, यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट, यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट। ओके ठीक है, हो गया, बस एक चीज कर लो, ओके दोनों चाहिए। नेक्स्ट, अच्छा तो आ जाओ। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड साफ कर दीजिए, बोर्ड साफ कर दीजिए। बढ़िया क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा लिखो, हाउ आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम, हाउ आयरन react react with steam, हो गया स्टीम, ये आएगा स्टीम इंजन वाला। हाँ चलो नहीं लिखिए, देख के पहले लिख दिया, आकांक्षा लिख जल्दी। आर्यन, मानसी सभी लेख बेटा जल्दी, मोबाइल में अच्छा रहता है, इंक नहीं लगते हैं, जल्दी। स्टीम के साथ और एक रिएक्शन लिख दीजिए। फैजान लेख बेटा क्वेश्चन का आंसर,
लिंक करके थोड़ी नहीं तुम और एक रिएक्शन लिख टीम टीम मतलब गैस हो ना कहाँ से लिक्विड कर दी गैस यस हाँ हाँ करेक्ट है करेक्ट गलत है साला नहीं वाटर लिखा पानी लिखा बेटा उसमें हाइड्रोजन होगा ठीक है ना नहीं हाइड्रोजन लिखा कॉलोनी ने शायद वाटर लिखा कोई दोनों में से कोई होगा अच्छा ओके वो जो ऊपर वाला रिएक्शन और नीचे वाला रिएक्शन को ऐड करके दिखाया तीसरे वाला हाँ साइड में दिखा यस करेक्ट आंसर आकांक्षा करेक्ट आंसर यस करेक्ट आंसर देख एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ देख नीचे लाइन खींच यस करेक्ट आंसर हाँ सही है नहीं बेटा इसमें से कोई क्वेश्चन आ सकते इसीलिए इसके बारे में पता करा देना है मतलब कोई बिकॉज आयरन का बेटा देखो आयरन का दो ऑक्साइड होते हैं ये वाला होता है ये वाला होता है ये फेरिक ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड ये दोनों रिएक्शन जब ऐड हो जाएंगे तब ये वाला रिएक्शन बन जाएगा एनसीईआरटी में ये वाला दिया तो इसी को ही लिख दो ये भी होता है ये भी होता है मतलब कोई जगह पे ऐसा दे दिया तो थोड़ा सा ध्यान रखना नॉलेज के लिए ठीक है बेटा ये जो है इसको मिक्स्ड ऑक्साइड कहते हैं ये मिक्स्ड ऑक्साइड ये मिक्स ऑक्साइड मिक्स्ड इसके अंदर दो ऑक्साइड होता है Fe3O4 इसके अंदर होता है FeO और Fe2O3 ये दोनों मिलके होते हैं चारों इधर करना तो चारों इधर दोनों मिलके बनता है वाला मिक्स ये वाला सिंपल ऑक्साइड ये सब सिंपल ऑक्साइड ये दोनों सिंपल ऑक्साइड होती है और ये वाला मिक्स ऑक्साइड ये जो होता है कि FeO जो है फेरस ऑक्साइड और Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड होती है और ये दोनों मिलके फेरिक फेरस ऑक्साइड बन जाता है इतना जरूरत नहीं है लेकिन इतना थोड़ा ध्यान रखना जो है ये सिंपल ऑक्साइड होते हैं दोनों को ऐड करके Fe3O4 होता है थोड़ा सा नॉलेज के लिए ध्यान रखना ओके अच्छा तो हो गया नेक्स्ट नेक्स्ट अभी रिएक्शन में जो होता है वो मतलब रिएक्शन ही नहीं कोरोजन हो जाता पानी हो जाता अगर बोर्ड में ये क्वेश्चन है तो पूरा ऐसा नहीं बोर्ड में क्वेश्चन आया तो सिर्फ इतना लिखना है ये तो व्हाइट बोर्ड में ऐसे लिखना है एक वाला लिखना है बोर्ड में क्वेश्चन आया सीबीएसई बोर्ड में पैसेज वाला क्वेश्चन देते हैं ना इसको और कोई पैसेज भी दे सकते हैं तो तब जाके फिर ये होगा पढ़ लेना क्या बोल रहे हैं फिर एचपी को लोग क्या करेंगे जैसे कि फेरस फेरी को इसको मतलब फेरी को फेरस होता है फेरी को फेरस होता है फेरी को फेरस होता है ठीक है ना हो गया अच्छा नेक्स्ट टाइम बुलाते हैं उसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन
अच्छा रिकॉर्ड तो हो रहा है लेकिन पता नहीं रिकॉर्ड में आवाज नहीं आता। रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ऐप से रिकॉर्ड करने से नहीं होता। अच्छा अभिनव, अच्छा इसके बाद कुछ करना है। हाँ जी। उसके बाद जो है TVNS हो गया। हाँ, APS का डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखो। Write the decomposition reaction of thermal decomposition reaction of APS. Thermal APS। यस लिखिए बेटा जल्दी। देखो APS का थर्मल डिकम्पोजिशन जल्दी से देखते हैं कौन पहले लिखते हैं। यस करेक्ट है लेकिन कोई नहीं लिखा। लिखो जल्दी लिखो। देखो ठीक से देखो। जैसे 3 प्रोडक्ट बनाए ना, फर्स्ट वाला प्रोडक्ट रॉन्ग है उसको सही कीजिए, उसको सही कीजिए। बस बस सही था ना। हाँ सल्फर बीच में नहीं है। ओके बैलेंस कर दीजिए। ये सलोनी करेक्ट है लेकिन स्टेट नहीं लिखा। स्टेट मतलब जैसे बोले APSO4 सिक्किम का है, AP2O3 है सिक्किम का है, SO2 गुजरात के हैं, SO3 गुजरात की है। ठीक है अभी। ये ठीक है हो जाएगा। तो नेक्स्ट हाँ फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो टाइप करो क्या मुश्किल है। हाँ ठीक है लिखो। गिव वन एग्जांपल ऑफ, गिव वन एग्जांपल ऑफ। यस करेक्ट आंसर मानसी, करेक्ट आंसर। अर्जिता करेक्ट आंसर है। अर्जिता हिट नहीं लिखा एरो के ऊपर। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। लिखे ना, देर भी लग जाता तो क्या है, लिखे ना। सभी तो लिखिएगा बेटा। इसीलिए हम आज बैक साइड में बैठे हैं। खाली इन लोग बोला सर सामने खड़े होते तो क्या था ना, थोड़ा भूल जाते हैं, लेकिन वो प्रूफ भी हुआ आज सही सबका सही जा रहा है तो हम इधर ही बैठा करेंगे। बेटा ऑनलाइन में सभी ने नहीं लिखते बेटा। लिखिए लिखिए। APS4 ओके करेक्ट आंसर। फैजान करेक्ट आंसर बेटा। एरो दे देना, इक्वल का साइन हो गया था वहां पे एरो दे देना। अच्छा ठीक है, मोबाइल में तो मुश्किल भी हुआ। यस करेक्ट आंसर आकांक्षा। कैसी लिख देना, बुक में इतना नहीं दिया कैसी। हो गया ओके। बाकी सब लिख गया थी। फोटो लाइटिंग है, फोटो की कोई वैसे बोल नहीं नहीं थोड़ी देर आने। नेक्स्ट आ जाएगा पवित्रा। ये हाँ
हाँ बेटा बोल। बुक में दो दिया ना, AGPR और AGCL। ठीक है, लिखो क्वेश्चन लिखो। हाँ, डिफाइन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डिफाइन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिजल्ट नहीं, प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट it is released. Okay, correct answer. Saloni, Arjita, GTC one. Correct answer, Arjita. Okay, ठीक है। आदित्य, define rancidity. Mohit, correct answer. ऑनलाइन में अभी तक सभी ने आंसर नहीं लिखा। ओके, सलोनी करेक्ट। और कोई नहीं लिखा बेटा? मनसी करेक्ट, अर्जित करेक्ट है, मोहित, मोहित और एक बार सेंड करना बेटा। मोहित उसको रिपीट कर दे। करेक्ट है मोहित, और एक बार रिपीट कर दे बेटा। फैजल करेक्ट है बेटा। मोहित, हाँ ठीक है, करेक्ट है। अभिनव, अभिनव करेक्ट है, हाँ करेक्ट है अभिनव। तो when the fats and oil को चेक करो मिस्टेक जो है उसे। when the fats are present in a food get oxidized, the food gets spoiled। spoiled क्या होता है? food gets damaged, spoiled। और spoiled, food gets spoiled भी तो ठीक है। spoiled होता है, spoiled होती है, ईडी होता है ना, spoil, SPOILED, spoil, and it takes taste and odor changes। This phenomenon
टेस्ट एंड ऑर्डर चेंजेस। ओके सही। हाँ बेटा ये तो हो गया। नेक्स्ट अभी आ जाए फेनोमेनन। फेनोमेनन यूं लीजिए। तुम लिख दो रिएक्शन। एक दैट इज precipitation reaction के एग्जांपल। गिव वन एग्जांपल फॉर precipitation reaction। क्वेश्चन लिखो गिव वन एग्जांपल ऑफ precipitation reaction। चैप्टर बहुत अच्छे से हो गया ना अभी। थोड़ा सा अभी सबका हो जाएंगे फिर चेंज कर देंगे। मैथ का भी क्वेश्चन स्पीड बढ़ा देंगे। फर्स्ट चैप्टर वाला सेकंड चैप्टर भी तो दिया था। एक दिन में दो चैप्टर फिर घर पर। हाँ करेक्ट आंसर। क्या हो गया? पेजेस ले लेना। क्या हो गया? पेपर पहले ही ले लेना चाहिए था ना। आवाज करोगे तो कहाँ से पढ़ा? क्या वो ले रहा है? उसको दे दो। क्या है पेज ही तो है। अच्छा पीवी। हाँ बेटा आयरन। आयरन हाँ होता है लेकिन ऐसा नहीं। बुक में जो जो दिया है उसके रेस्पेक्ट में लिखो। ये वाला बुक में दिया है ना। प्रेसिपिटेट हो गया तो एक्वस रहेगा। सॉलिड हो गया। ओके अर्जिता करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बात। अच्छा उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन लिखिए। रेडॉक्स रिएक्शन डिफाइन रेडॉक्स रिएक्शन। नहीं बेटा ओनली हाइड्रोजन नहीं, रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ होगा तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन।
ठीक से तो नहीं हुआ रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन एटम इज रिड्यूस्ड एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम इट्स कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन नो हु वांट्स टू राइट अच्छा एक मिनट तुम्हारा तो हो गया तुम हाँ ठीक है अभी वो लिख रहा देखता तुम्हें मिस्टेक पता चले जब भी कोई भी लिखा उसको साफ नहीं करे अलग से लिखे और बच्चे को हाँ सरणी बता रहा हूँ बेटा यस बोथ रिएक्शन कौन सा आकांक्षा बोथ रिएक्शन लिखा तो लिखो बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ओका साइमल्टेनियसली साथ साथ ऐसा नहीं कि मतलब ऑक्सीडेशन आज हुआ और 10 साल के बाद रिडक्शन हो रहा है जैसी जेब में पैसा आया तुरंत उसमें से निकाल दे कोई साइमल्टेनियसली यस नहीं बेटा वो तो ऑक्सीडेशन का हुआ यस reaction in which oxidation reduction occurs simultaneously is called redox reaction तो दिस रिएक्शन क्यों है ओके चलिए हाँ बेटा करेक्ट आंसर मोहित नहीं वही क्वेश्चन शुभम बैलेंस करोगे हाँ N2 plus O2 gives 2 NH सॉरी NH कैसे कर इसमें नाइट्रोजन कितनी है यहाँ पे कितने हैं इसमें तो करेंगे हाइड्रोजन कितना होगा यहाँ पे कितना अच्छा नेक्स्ट सेपरेटर उसका रिजल्ट लिखो MnO हाँ मोहित करेक्ट आंसर गलत हो रहा है ठीक हो थोड़ा सा क्यों नहीं तो लिख दो जो भी है ओके थोड़ा टाइम लग रहा है ना ओके तो इसमें क्या होता है एमएन से तो होगा नहीं एमएन हाँ बेटा वो बताएंगे तो इसको मिस्टेक होंगे इसको हम बताएंगे
सबसे स्टेबल है। और यहाँ पे Cl ट्रिपल क्लोरीन का एसिड और क्या बोले H2O बनेगा बनेगा MnCl2 Ma water MnCl आउट आ जाओ। इस तरीके से ज्यादा डिफिकल्ट देगा नहीं बेटा इस तरीके से नहीं देते मैं थोड़ा सा आसान करूँ अन्य से ज्यादा ये वाला सॉलिड है ये वाला गैस है ये वाला गैस और ये वाला भी तुम्हारा सॉलिड है ये type of hormone decomposition ओके अच्छा मार्कर में इन थोड़ा कम डिलीट कर सिमिलर टाइप ठीक है सॉलिड गैस ओके चलिए नेक्स्ट ओके अच्छा ओके अभी तुम लोग क्वेश्चन लिखोगे नहीं तो फिर ऑनलाइन में चेक करना मुश्किल पड़ रहा है पता रह जाएगी पता रह जाएगी एक मिनट बेटा जल्दी से देखते हैं कौन लिखते हैं एपी में ए है और H2O गैस जो है उसमें बी है तो सबका सम क्या होगा लिखो चैट बॉक्स में जल्दी इसमें लिखने में ज्यादा टाइम नहीं लगते हैं बुक देख रहे हो बेटा
लिखो ABCD ये सब कोफिशिएंट है। क्या हुआ बेटा? अच्छा ठीक है, लिखा जा रहा है। सलोनी बाद में बताएंगे, बाकी सब लिखे तभी ना। ऐसे भी तो बैलेंस जो सप्लीमेंट क्या रिएक्शन गलत है क्या? नहीं सर, सर बैलेंस तो सर ऐसे भी सर ये इसमें तो पूरा बैलेंस है, लेकिन सर इसमें कोई तुम्हें कुछ नहीं आ रहा है? ठीक है। X plus X कितना होता है? कितना होता है? तो घर से नहीं, जहाँ पे कुछ नहीं हो तो वहाँ रहना है। जहाँ पे नहीं है वहाँ पे तो वन होगा। यस, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे वन है, तो वन है तो कितना हुआ? सी की जगह तो वन होगा, 12 होगा। तुम लोग 11 लिखे थे, 1 दर्जन वाले। अच्छा, तो अभी देख लो, एक रिएक्शन दे देता हूँ, किसी के ऊपर बेस करके देखते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन कौन। बुक बंद कर दीजिए सब। अच्छा 1 मिनट, 2 बच्चे बचे हैं, 3 बच्चे ठीक है। नहीं नहीं, अभी बुक बंद मत। 1 2 बच्चे बचे हैं के रिएक्शन। आज रिएक्शन सब याद हो जाएगा। क्या हो गया फिर? KP3 ऊपर तो लिखियो। ये ई चला गया, ई हट गया, ई हट गई। ठीक है, 12 ऐड तो कर दे। ऐड करके लिखने के लिए बोला था, ऐड तो कर। हाँ, क्या जल्दी जल्दी यार। 12 ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देंगे तो क्या है। ओके नेक्स्ट, इतने ना बेटा। N2 plus H2 gives Z times of NH3। शुभम तुमने क्या लिखा? हाँ बेटा थोड़ा सा इधर आ जाए। अच्छा ठीक हो, नितिन थोड़ा साइड में जो हम लोग क्वेश्चन नहीं। N2 x N2 प्लस y। हाँ ठीक है, इधर लिखिए हम लोग को देखिए। जैसे क्वेश्चन लिख देता हूँ, ग्रीन शॉट लेना ना जल्दी। कौन सा दिया था तुम्हें? क्या था? भूल ही गया। क्या दिया था? ठीक है तो तुम्हारा। अच्छा
अच्छा करेक्ट हो रहा है बेटा, करेक्ट हो रहा है। हाँ हाँ पहले बैलेंस को बना लेना, पहले बना लो, उसके बाद पहले रिएक्शन को लिखो, है ना, रिएक्शन को लिखो। H2 लिखो, H2 लिखो और NH3। ये देखो नाइट्रोजन कितना, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, इसको 2 से लिखो, हाइड्रोजन 6 हो गया, देखो यस। अभी यहाँ पे 1 हो गई, ठीक है, तो x y z लिख दो, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3 और z इक्वल टू 2, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना हुआ 6। ओके बस इस तरीके से होगा। अच्छा पैसेज टाइप का एक क्वेश्चन आते हैं, पैसेज टाइप का एक क्वेश्चन आते हैं, पैसेज लिख के तो बोल देगा कि ये कोई आएगा ना, एक पैसेज आएगा ना, पैसेज टाइप का क्वेश्चन आएगा, उसमें बोलेगा कि इसको क्या कहते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अभी हमारा एक क्वेश्चन होगा ये सब, मतलब समझो ऐसे एक एग्जांपल बताना है कि जिसमें स्टोइचियोमेट्रिक का सम 10 होगा। देखते हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन को नोट्स 10 होना है, 10 हम जो है 10 होना। बुक बंद, बुक बंद। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम 10 होगा। चलिए देखते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन में कौन हो, कहीं से भी लिख दो कोई बात नहीं। कोई भी लेफ्ट में कितना भी हो राइट में, ठीक है। नो 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 स्टोइचियोमेट्रिक का सम, इसका सम नहीं, वो तो रिएक्शन ही ना, तो कंपाउंड है, रिएक्शन लिखना है और उसके स्टोइचियोमेट्रिक का सम 10 दिखाना, ऐसे रिएक्शन बताना। तेरे टाइप का क्वेश्चन, बहुत तेज सा क्वेश्चन, 10 तुम्हारा बुक में शायद एक भी नहीं है, 10 का ढूंढो, चलिए ढूंढिए, तो पूरी बुक ढूंढ लीजिए। ओनली मैं इसके लिए बता, हर्ष के लिए बता, और कोई किसी के लिए, सबके लिए नहीं। हर्ष के लिए बोला, शुभम तुम दोनों का ये बता रहा हूँ। हितेन भी ढूंढ सकते हो, बुक से बुक देख सकते हो, हितेन, हर्ष और शुभम, तुम लोग देखो इस टाइप का रिएक्शन यहाँ पे सबको काम करके बस जल्दी से देखिए। इन लोग बिना बुक से, तुम लोग को बुक के थ्रू किसका जल्दी होता है देखो, उन लोग को मत देना ना, किसी को देंगे। हाँ जल्दी ले, कॉपी ले, कॉपी कॉपी ले, कॉपी लेके आओगी, ऑनलाइन वाले जल्दी। इस टाइप का रिएक्शन हो रहे हैं और इसी को स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे ये वाला रिएक्शन हुआ, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कितना हुआ, सम 6 हो गया। ऐसे एक एग्जांपल बताओ जिसके मतलब स्टोइचियोमेट्रिक सम 10 होगी, तो होगी 10 में से कितना मिलेंगे, राइट वाला 0 नहीं लिख पाए। क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस का भी हो सकता है, नहीं बेटा ये वाला रिएक्शन में दिखा जाएगा कि 10 तो है,